पूरा डिपार्टमेंट ही उनको बधाई दे रहा था कि अब पिताजी करेंगे बेटे को सल्यूट। अब पीसीएस का एकदम अलग करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए मैंने एक अटेम्प्ट में कम से कम 2-3 बार मैं एक घटना चक्र रिवाइज करके आया था। अब 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने, तो अब पैराग्राफ लिखेंगे तो शायद ना लिख पाए मेरे हिसाब से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अभी यूपी से 2022 का जब से रिजल्ट आया, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ हम वीडियोज करें और उनकी जो स्ट्रेटजीज हो रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करें। तो अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2022 में सिलेक्टेड संजीव कुमार राय सर हैं। सर का सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर 93 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की इसके बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कि आपने बचपन से अभी तक की किस तरीके की पढ़ाई रही है आपकी। जी, शुरुआत की मतलब जो शुरुआती पढ़ाई थी 6 क्लास तक की, तो वो तो मैंने गांव से ही करी। मेरा गांव आजमगढ़ में है। फिर उसके बाद मैं बाराबंकी आया 2 साल के लिए। फिर उसके बाद लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया पापा पिताजी का। फिर हम लोग यहीं आके प्रॉपर घर बनवा के रहने लगे। फिर यहाँ से 10th 12th और ग्रेजुएशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है, और ये लखनऊ से ही किया है। तो आपके फादर की पोस्टिंग मतलब किस जॉब में है सर। यूपी पुलिस में है। यूपी। इस समय प्रेजेंटली वो सब इंस्पेक्टर पद पे हैं, कानपुर में उनकी पोस्टिंग है। तो जब आपको ये पोस्टिंग मिली, क्योंकि आपके फादर तो एसआई में थे, आपको उससे बड़ी पोस्ट मिली है डीएसपी की, तो उस समय पिताजी का क्या रिएक्शन था। सर वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और पूरा डिपार्टमेंट ही उनको बधाई दे रहा था कि अब पिताजी करेंगे बेटे को सल्यूट। ऐसे करके उन्होंने पूरा खबर भी निकाला था। वो तो बहुत खुश थे। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप अभी डीएसपी की पोस्ट आपको अच्छी लग रही है या फिर अभी आगे भी आपका प्लान है कुछ करने का। जी नहीं, अभी आगे दूंगा मैं। अभी पीसीएस भी दूंगा एसडीएम के लिए, और इस बार टारगेट है यूपीएससी देने का भी। यूपीएससी का। तो आपका पीसीएस की जर्नी मतलब कब से शुरू हुई, कब से आप तैयारी कर रहे हैं सर। सर तैयारी तो मैंने यूपीएससी की शुरू करी थी, बट 2018 से शिफ्ट हो गया था मैं यूपी पीसीएस से पूरी तरह से। फिर उसके बाद 2019 में प्री दिया मैंने, मेंस नहीं हुआ। 21 में दिया प्री, मेंस नहीं हुआ। 22 में फिर दिया, फिर फाइनल हो गया था सर। मीडियम क्या रहा सर। इंग्लिश। तो इसके पहले जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था, कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से मतलब पहले नहीं हो पा रहा था। सर पहले वही नेग्लिजेंस बहुत था, कि छोटी छोटी गलतियाँ, वही कि अरे आंसर राइटिंग में क्या है, जैसे बीटेक में लिख लेते थे लास्ट टाइम पढ़ के, वैसे हो जाता है, ये सब कर लेते हैं। बट फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं। फिर मैंने 21 में, 19 में तो ऐसे ही दे दिया था, फिर कोरोना वगैरह हो गया। 21 से मैंने टेस्ट सीरीज लिखना शुरू किया था। तो 21 में टेस्ट सीरीज दिया, सब कुछ किया। मतलब अगर सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने करी थी तो 21 में ही करी थी। और फिर वो हुआ, लेकिन फिर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें तो ऑप्शनल की वजह से बहुत कम नंबर रह गए थे, तो उस वजह से नहीं हुआ। लेकिन फिर 22 में वो चीज़ काम आई मेरे, और 2 ही महीने का 2 ढाई महीने का समय था। लेकिन फिर मैंने वो चीज़ सीख लिया, और आंसर राइटिंग सीखा। सबसे ज़्यादा जो मेन उसमें प्रॉब्लम आ रही थी सिलेक्शन, मीडियम क्या रहा सर तैयारी। इंग्लिश में ही पूरा। इंग्लिश मीडियम। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने प्री के एग्जाम के लिए क्या खास स्ट्रेटजी फॉलो की थी, मतलब कोचिंग वगैरह करते थे आप कहीं पर या खुद ही से तैयारी करके। सर बेसिकली देखिए, मैंने कोचिंग तो यूपीएससी के लिए करी थी, कहाँ बट पे करते थे। एएलएस में। एएलएस है, एएलएस आईएएस कोचिंग है दिल्ली की, और उसे यहीं लखनऊ में उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट होता था। हम लोग यहीं पे वी साइट के थ्रू क्लास करते थे। लेकिन फिर जब मैं पीसीएस में आया तो इसकी कोचिंग वगैरह नहीं किया था, इसके सिर्फ सेल्फ स्टडी किया था मैंने। मॉक टेस्ट वगैरह ज्वाइन किया था मैंने ध्येय आईएएस का। उसमें प्री और मेंस दोनों के लिए मैंने वही टेस्ट सीरीज फॉलो करी थी। तो क्या कोचिंग के अलावा आपने अपनी तरफ से कुछ खास रणनीति बनाई थी इसके लिए, पीसीएस के लिए। जी बिल्कुल। अब देखिए, पहले तो मैं यूपीएससी के लिए पढ़ रहा था, तो फिर बेसिक बुक्स तो पढ़ी हुई थी, एनसीईआरटी वगैरह और ये सब। इसमें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फिर मुझे पता चला घटना चक्र के बारे में, तो फिर घटना चक्र पढ़ा, क्योंकि पीवाईक्यू का सबसे ज़्यादा रोल है इस चीज़ में। फिर करंट अफेयर्स, अब पीसीएस का एकदम अलग करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए मैंने सर्च किया। तो शुरुआत में स्टडी आईक्यू भी देखता था, सब देखता था। लेकिन बाद में एमजेटी एजुकेशन का एक चैनल करके है, उनका देखा तो वो काफ़ी, इसका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था, तो फिर उसको किया। फिर बाद में यही थोड़ा बहुत अब यूपी स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना, इन सब चीज़ों के लिए कोर फैक्ट वाली किताब आती है वो सब पढ़ना, ये स्पेसिफिसिटी थी उसमें बस। तो यूपी स्पेशल के लिए आप कौन सी बुक्स प्रेफर करते थे सर। सर प्री और मेंस के लिए अलग अलग मेरी बुक्स थी। प्री के लिए था घटना चक्र का कोर फैक्ट्स करके एक आता है। मेंस के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव यूपी उत्तर प्रदेश की स्टडी आती है, सहरावत शायद उनके नाम है, इनकी बुक है। वो मेंस के लिए उसका था। और बाकी यूपी के लिए एक जीएस वर्ल्ड का वो आता था, कंपाइलेशन आता था क्वेश्चन आंसर का, मेंस में। वो मैंने पढ़ा था।
तो सर जो यहाँ पर जैसे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो आप मतलब लगातार कंटिन्यू जैसे जो 2021 में 2020 में इस तरीके सॉल्व करते थे या फिर पूर्वावलोकन सॉल्व करते थे प्रीवियस ईयर? पूर्वावलोकन ही था, मैंने स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन उसमें मतलब पेपर उठा के नहीं देखा, उसी में जो कॉन्टिन्यूस चल रहा है पूर्वावलोकन उसी में से तो किया। उसको किस तरीके से पढ़ते थे, उसका भी शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाते थे या फिर किस तरीके से डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है तो किस हाँ तरीके से? नहीं इधर उस खुद ही वो नोट्स खुद ही है, उसका ऑप्शन उसमें लिखा है, उसमें एक्सप्लेनेशन लिखा है। अब एक किताब लिखी, उसकी किताब हम लिख के क्या करेंगे, उसका टाइम वेस्ट होता है। और वैसे मैं हर चीज़ का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था, जो चीज़ हमको 3-4 जगह से इकट्ठा करनी है उसका शॉर्ट नोट्स भले बना लिया, लेकिन जो चीज़ मिल रहा है क्रिप्स में उसका हम शॉर्ट नोट्स क्यों। लेकिन हाँ, एक अटेम्प्ट में कम से कम 2-3 बार मैं एक घटना चक्र रिवाइज करके जाता था। और न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे सर? हाँ सर, न्यूज़पेपर डेली पढ़ते थे, लेकिन नोट्स वगैरह हम नहीं बनाते थे। उसमें जो अपने काम का जैसे पवेड का कुछ मिल गया, उसमें कोई पॉलिसी और ये सब एनालिसिस वगैरह है वो सब करने के लिए होता था। बट मेजरली तो वही था कि नॉर्मली बस पढ़ लिया कि हाँ खबर पता रहे। तो न्यूज़पेपर का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है यूपी पीसीएस या यूपीएससी में? पीसीएस में तो मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसमें आपका विजन 365 आता है, हर सब्जेक्ट की आती है, वो आप लास्ट में उसको कर लीजिए, उसी से आपका हो जाता है। बाकी पॉलिसी वगैरह आप अपने से कर सकते हैं, उसमें फिर टाइम वेस्ट लगेगा आपको। और मेंस के लिए क्या खास रणनीति आपने कोचिंग के अलावा क्या चीज़ें की थी? आंसर राइटिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, और पहले तो वो जो पूरा सिलेबस डिकोड कर लीजिए और हर एक टॉपिक को पढ़िए। जैसे लोग क्या करते हैं कि जैसे पेपर 1 है, उसमें सोसाइटी को इग्नोर कर दिए, आईआर को इग्नोर कर दिए, गवर्नेंस इग्नोर कर दिए, पेपर 2 में सब चीज़ कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना है कि भाई इग्नोरेंस कुछ नहीं करना है इसमें। हर एक वहाँ जो भी सिलेबस में लिखा है हर एक चीज़ से क्वेश्चन आता है, तो वो चीज़ आप करिए। और बाकी आंसर राइटिंग करते रहिए, पीवाईक्यू लगाइए, हो जाता है इसमें। तो कुछ आप खास चीज़ें बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो आंसर राइटिंग करते हो, तो हम्म। उनके लिए आपका कोई सजेशन रहेगा कि अपने आंसर्स में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करनी जिससे उनका आंसर और भी इफेक्टिव बने? आंसर राइटिंग में बेसिकली क्या होता है कि अभी तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि पैराग्राफ में लिखें कि पॉइंट में लिखें, क्या है। आप किसी में भी लिख सकते हैं, आप जिसमें बेस्ट है आपका वो है। बट ये है कि आप आंसर लिखिए और किसी अच्छे टीचर दोस्त किसी से भी आप उसको रिव्यू कराइए, आपको उस पर वो क्या बोलते हैं फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर इसको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको यही करना है कि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। अब 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, तो अब पैराग्राफ लिखेंगे तो शायद ना लिख पाए अब मेरे हिसाब से। लेकिन अब उसमें क्या है कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, उसमें चार्ट बना के आप एरो बना के लिख सकते हैं। फैक्ट्स फिगर डालना बहुत ज़रूरी है, स्कीम्स डालना ज़रूरी है। तो मतलब आप कोई भी आप ये मान लीजिए जैसे पॉवर्टी पूछा है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये उसका वे फॉरवर्ड आप ज़रूर बताइए उसमें, अगर पॉवर्टी का कुछ भी पूछा हुआ है तो वे फॉरवर्ड को अच्छा बना। अब आपको पर क्वेश्चन 1 नंबर बढ़ाना है, आपके 20 नंबर एक सब्जेक्ट में ऐसे ही बढ़ जाएंगे एक पेपर में। सर तैयारी के दौरान क्या होता है कभी-कभी मतलब पढ़ते टाइम बोर हो जाते हैं या फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपके साथ ऐसा यदि हुआ हो तो आप उससे अपने आप को कैसे मतलब निकालते थे बाहर, मोटिवेट होते थे? ये सब सिचुएशन आती थी तो सर मैं तो या तो दोस्तों के साथ घूम लेता था या फिर अपना सो लेता था। फिर उसमें पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप उसमें फिर आप अपने से झूठ बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं या तो घर पे यहीं पे टाइम अपना स्पेंड कर लेता था घर वालों के साथ, बट उसमें पढ़ता नहीं था। उसका थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, तब वो हो जाता है ना, कभी कभी ओवर भी हो जाता है कि आप पूरा एकदम प्रेशर ले लिए और 6 घंटा लगातार पढ़े जा रहे हैं, फिर आप तो ब्लैंक हो ही जाएंगे। तो सर ऐसा कभी आपको नहीं लगा कि आप बीटेक करके आए मतलब जॉब करने नहीं गए, यहाँ तैयारी में आके फँस गए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा। शुरुआत में लगता था कि हाँ बीटेक कर लेते तो ये हो जाता, तो गेट निकल जाता, तो ये हो जाता, सब हो जाता। बट बाद में जब मेरे फ्रेंड्स वगैरह का होने लगा आसपास, तो फिर ये लगा कि हाँ ये इसमें, अब वो लोग मिलते भी हैं मेरे से, तो वो लोग बताते हैं कि भाई क्या इसमें बढ़िया वो अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब है, तो उसके बाद फिर मन इंटरेस्ट बढ़ गया था उसमें। सर हमारे साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं तो उनका आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? वही है कि लगे रहिए और पढ़ते रहिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, बाकी अपनी मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच सर अपना कीमती समय देने के लिए और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।